जय हिंद टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मन कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए एनडीए 1 2022 को क्रैक करने के लिए क्या अच्छा सा स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या अच्छा सा एक प्लान हो सकता है जिससे आप पहले ही अटेम्प्ट में एनडीए को क्वालिफाई कर लें। देखिए, सबसे पहले जब एनडीए का एग्ज़ाम आप देने जाएँ तो आपको एनडीए का एग्ज़ाम का जब आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि उसका सिलेबस क्या होता है, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ हमारी जा चुकी है, सेक्शन वाइज कितने क्वालिफाइंग मार्क्स हमको लाने होते हैं। ये सारी जानकारी हमारे लिए होनी चाहिए। किस पोर्शन में या किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकें। तो इसकी जानकारी आपको सभी मिल जाएगी हमारे ही चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं इन सभी वीडियोज़ के, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इतना करने के बाद अब मैं बात करता हूँ कि एनडीए में दो पेपर होते हैं, एक होता है मैथ का और दूसरा होता है जीएटी का। मैथ का पेपर 300 मार्क्स का होता है, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक अलग होता है, सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। जीएटी के पेपर को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एक इंग्लिश और जीएस। इसमें आपको इंग्लिश के पोर्शन में सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है और वहीं जीएस के पोर्शन की बात करें तो वहाँ पर भी दो पोर्शन हो जाते हैं, एक साइंस का और एक सोशल साइंस का। पर इंग्लिश के पोर्शन को मिलाकर आपको सेपरेटली अलग क्वालिफाई करना है और जीएस यानी साइंस प्लस सोशल साइंस, उसमें आपको एक साथ अलग सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। अब इसी पर चलेगी हमारी पूरी स्ट्रेटेजी कि किस तरह से हमें किस सेक्शन में कितना प्लान बनाकर कैसे कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइंस साइड के स्टूडेंट की और इसके बाद हम बात करेंगे आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट की। तो साइंस साइड के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने 11th और 12th में पीसीएम पढ़ी है तो आपकी मैथ 11th और 12th लेवल की ही आती है जो पहले से ही आपकी क्लियर होगी। इसके अलावा आप बहुत थोड़ी सी मेहनत से ही उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आपके ज़्यादा मार्क्स एनडीए में आने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ी है, इसके अलावा आपने 9th 10th में बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप वो आराम से कर लेंगे। या फिजिक्स और केमिस्ट्री और साथ में बायोलॉजी भी आती है जो आपके लिए 9th और 10th लेवल की आती है, इसमें से थोड़ा सा ही ऐड होता है जो 11th और 12th का होता है, पर बड़ा सिंपल होता है जिसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं होती है, कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा नहीं जाता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किसी भी तरह की कोई रिएक्शन आती नहीं है, बायोलॉजी में भी आपको कुछ भयानक सा नहीं पूछा जाएगा, सिंपल आप पढ़कर जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऐसे कोई भी खतरनाक सी चीज़ नहीं पूछी जाएगी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बशर्ते आपको 11th और 12th में जो हल्का फुल्का जो एडिशन हुआ है, बड़ा है केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी में, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर 9th 10th की आपकी बहुत अच्छी है साइंस तो आप आराम से कर लेंगे, कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा। अब जो मैंने पोर्शन बताया था जीएस का, वहाँ पर आपके 50% क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस से और 50% क्वेश्चन आपके आते हैं सोशल साइंस से। तो उसमें सेक्टर में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। अब आपको करना क्या है, आप समझना है कि अगर आपने साइंस साइड ली है तो आपको पता होगा कि आपकी सोशल साइंस इतनी अच्छी नहीं होगी जिस वजह से आपकी वहाँ तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपको अपनी साइंस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आप केवल और केवल साइंस के 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके भी उस सेक्शन में क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने खुद किया है और खुद मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था तो मैंने केवल और केवल साइंस के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। हालांकि जीएस के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया लेकिन मतलब उतनी मेहनत उसमें नहीं करी, क्योंकि वहाँ मेहनत करने जाते तो ज़्यादा टाइम में भी उतने हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते जितने हम साइंस में कर सकते हैं। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे, मैथ की हम बात कर चुके हैं, फिर बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश की आप तैयारी कर लेंगे आराम से, जहाँ ईडियम फ्रेज आपसे एरर डिटेक्शन ये पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं जिस सेक्शन में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। तो ये सब तो रही साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रेटेजी। इसके अलावा मैं आपको कॉमन एक बात बताने जाऊँगा, लास्ट में वीडियो के बने रहें कि आपको सभी को जो काम करना है। इसके बाद हम कॉमर्स की बात करें या आर्ट्स के स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है मैथ की, क्योंकि दोनों ही तरह के स्टूडेंट ने मैथ कभी पढ़ी ही नहीं होती है। तो आपको एक ऐसे चैनल की तलाश करनी चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट की तलाश करनी चाहिए जहाँ पर आपको मैथ बेसिक से पढ़ाई जाए। तो आपको अगर यूट्यूब पर अगर आप इस चैनल की खोज करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर आ सकते हैं जहाँ हम बेसिक से मैथ की तैयारी कराते हैं और साथ ही अगर आपने साइंस भी नहीं पढ़ी होती है तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी हम यहाँ पर बेसिक से कराते हैं। वहीं अगर हम बात करें, आपकी सोशल साइंस बहुत अच्छी होती है जिसका आपको बेनिफिट मिलता है दूसरे पेपर यानी जीएटी में। तो जीएटी के पेपर में आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है और हम वहाँ एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये बात तो है आर्ट साइड के स्टूडेंट के लिए, पर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो दोनों ही जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो भाई लोगों, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के आपको ज़्यादा मेहनत के साथ सभी सेक्टर में तैयारी करनी पड़ेगी, सभी सेक्शन में तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कोई भी ऐसे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको वही तैयारी करनी है जो मैंने आपके लिए साइंस के स्टूडेंट के लिए बताई। इंग्लिश में भी आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। अगर आप आर्ट साइड के हैं तो आप साइंस में इतनी मेहनत ना करके आप केवल सोशल साइंस सेक्शन में आप जाकर
क्वालिफाई कर सकते हैं, वहीं से इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको आ सकते हैं। ठीक, तो इतना करने के बाद ये तो सही समय के लिए स्ट्रेटेजी किस स्टूडेंट को क्या करना है। इसके बाद अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रेटेजी मैं अलग से बना दूंगा। इसके अलावा एक कॉमन चीज़ जो दोनों ही स्टूडेंट को करना है वो ये है कि जैसे ही अब आपके पास 100 दिन बचे हैं, 100 से ज़्यादा दिन है हालांकि, तो अगर आपके पास 100 दिन हैं तो आप बड़ी आसानी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आपको करना क्या है, आप अभी जाइए, जिस दिन आप पहले दिन से तैयारी करना शुरू करें तो उस दिन एक एनडीए का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आएँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उस पेपर को सॉल्व करने के बाद उसमें अपने मार्क्स का टोटल देखें कितना आ रहा है। वो आपका पहला दिन होगा जहां आपने बिना किसी तैयारी के उस पेपर को दिया होगा। ठीक है, दोनों पेपर आपको देने, एक मैथ का और जीएटी का। उसमें आए हुए मार्क्स को आपको नोट कर लेना है। इससे आपको अपना पहले दिन का पता होगा कि आपने कितना आता था बिना किसी तैयारी के। इसके अलावा फिर आपको करना क्या है, इन 100 दिनों के अंदर आपको कम से कम 25 मॉक तो करने ही हैं। 25 मॉक क्या करने हैं, आपको मैथ और जीएटी दोनों के 25-25 मॉक पेपर कम से कम देने हैं। देखिए कम से कम मैं 25 बता रहा हूँ, आप इसको चाहें तो जितने चाहें उतने बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अब लगातार तैयारी और मॉक के साथ आपका ये होगा कि आपकी इंप्रूवमेंट ज़्यादा अच्छी होगी, जहां आपको उतने ही टाइम में पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाता है और किस तरह से उस प्रेशर को झेला जाता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको करना क्या है, उसके लिए जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी आपको नोट करते हुए जाना है कि आपने पहले मॉक में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन सही गए, कितने गलत गए, कितने मार्क्स आपके आए। इसके बाद दूसरा मॉक देंगे, सेम काम करेंगे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने मार्क्स आपके आए, कितने गलत हुए। ठीक, इस तरह से करते 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 आप लास्ट दिन तक पहुंचेंगे तो आपके पास एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी जिसको आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है या आप अभी भी वहीं के वहीं पर हैं। तो ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है आप इसको 1 महीने के अंदर रिव्यू करते रहें, जिससे आप, मुझे लगता है 1 महीने से भी कम में रिव्यू कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर 3 महीने हैं तो 1 महीने के अंदर रिव्यू कर लें। और उसको स्ट्रेटेजी में अगर कुछ बदलाव हो सकता है, किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है कितना नहीं देना है उसमें बदलाव हो सकता है, तो वो भी आपको करना होगा। साथ ही आप ये बात ध्यान रखें कि आपको कम से कम अपने दिन के 8 घंटे इस तैयारी के लिए देना पड़ेगा अगर आप 12th क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इनके लिए थोड़ी सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि कॉलेज भी जाना होता है। इसके साथ ही अगर आपने 8 घंटे नहीं निकाले हैं तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एनडीए क्वालिफाई कर लूँ तो आप अपने आप को ही धोखे में रखे हुए हैं। ठीक, अब आप चाहे 8 घंटे से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट थे तो आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट थे तो आप 2.5 से 3 घंटे अगर मैथ को दे देंगे आपकी मैथ क्वालिफाई हो जाएगी। इसके अलावा फिर आप अगर 1.5 या 2 घंटे इंग्लिश को दे देंगे उसमें अच्छा हो जाएगा। फिर 2 घंटे अगर आप साइंस को दे देंगे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी वो भी सही हो जाएगी। और फिर आपको सोशल में देना है इतना ही टाइम। सोशल को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है। साथ ही अगर आर्ट साइड के स्टूडेंट की बात करें या कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करें तो कॉमर्स और आर्ट साइड के दोनों ही स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा टाइम अपना मैथ में देना पड़ेगा, क्योंकि आप मैथ को हल्के में नहीं छोड़ सकते। उस सेक्शन में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। अगर आप वो सेक्शन क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी जीएटी की कॉपी भी चेक नहीं होती है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना। यूपीएससी पहले सेक्शन में क्वालिफाई होने के बाद दूसरी कॉपी चेक करता है। मैथ में क्वालिफाई नहीं है तो जीएटी की भी कॉपी चेक नहीं होगी, मार्क्स भी नहीं पता चलेंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम मैथ में देना पड़ेगा। बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। सारे टॉपिक मत पढ़ने जाना, क्योंकि सारे टॉपिक 11th 12th में जो पढ़ कर आए हैं उनसे भी नहीं होंगे। ठीक है, आपको केवल कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही कुछ आसान से टॉपिक जो आपने कभी पढ़े होते हैं तो उन पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री या रिलेशन फंक्शन के ऐसे चैप्टर होते हैं जो थोड़े से बच्चों को आसान लगते हैं, तो आप उसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, आप जीएस के पोर्शन में साइंस को पढ़ते रहें, क्योंकि जनरल साइंस आती है, ज़्यादा कुछ खतरनाक सी नहीं होती है। बुक्स कौन सी प्रेफर करें वो भी मैं बता चुका हूँ, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस तो आपकी अच्छी होती है, उसको और इम्प्रूव कर लें, क्योंकि सोशल साइंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं भयानक से जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होते हैं। इसके अलावा आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो सेम स्ट्रेटेजी दोनों के लिए। अगर आप 2 घंटे या 1.5 घंटे इंग्लिश को दे देते हैं तो आसानी से कर लेंगे। वो क्या आपको रोज़ पढ़ें, रेगुलरिटी को बनाए रखना है। सबसे बड़ी चीज़ है रेगुलरिटी हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी दिन हम ड्रॉप लें। ठीक है, हो सकता है संडे के दिन कम पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, पर पढ़ना सब है। सारे सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ेंगे। यहाँ मैं सारे सब्जेक्ट जब बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा नहीं है कि साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी रोज़ पढ़नी है। आप चाहें तो उसमें से एक ही सब्जेक्ट रोज़ पढ़ें या 2-2 दिन करके उसको डिवाइड कर लें। ठीक है, इस तरह से आपकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट बन जाएगी, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कई सारी गलतियां होती हैं, वो आपको नहीं करनी है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने नहीं जाना है। ये नहीं सोचना है कि मैं 900 में से 900 लाऊंगा। इसके लिए आप लग जाएंगे पूरा कोर्स पढ़ने पे और एक एनडीए का रिटन क्वालिफाई या
फाइनली जो एसएसबी में सिलेक्ट होने के बाद ज्वाइनिंग भी हो जाती है, उस स्टूडेंट के भी 800 मार्क्स नहीं आते हैं। तो आप 900 लाना तो बहुत दूर की बात हो गई। एनडीए के एक अच्छे से टॉपर के भी मार्क्स आपके लिए 650 मिलेंगे, ठीक है, इसके अराउंड ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको अच्छे मार्क्स अगर चाहिए तो आपको सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब कोर्स नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद अगर आपके 450 से ऊपर भी मार्क्स आ जाते हैं तो आप फाइनल में भी अच्छी तरीके से मेरिट में आ जाएंगे, और आप अगर एसएसबी भी क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मैं आपसे वादा है मेरा, क्योंकि इतने मार्क्स हम लोग कर सकते हैं। पर इतने का टारगेट नहीं रखना है, टारगेट आपको कम से कम 600 का रखना है, उसी के लेवल से तैयारी करनी है। तो ये तो सब आपको स्ट्रेटेजी रहे। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है कि लगता है भैया ये वाली दिक्कत थी, या मुझे लगता है आपको वीडियो में कोई सवाल पूछना है, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैथ और साइंस की तैयारी तो हम करा ही रहे हैं, तो वीडियो से आप जुड़े भी रह सकते हैं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं और लेक्चर हैं वो आपको डायरेक्टली मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट।